नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम इसके परीक्षा पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, उम्र सीमा और सभी ज़रूरी नियमों को आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुल पद कितने आए हैं। अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए तो लगभग 3847 पद निकाले गए हैं। अगर कक्षा 6 से 8 तक के लिए बात करें तो 8563 पद निकाले गए हैं। आगे इनकी सीटें हो सकता है बढ़ाई भी जाएं। अब बात करते हैं इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखो, इस बार प्री और मेंस दोनों किया गया है। चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी। एक आपका प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है और दोनों ही परीक्षाएं पूरी तरीके से आपकी ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। कहा जा रहा था कि रिटन होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो यह केवल एक स्क्रीनिंग यानी कि क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसके अंक आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़ने वाले हैं। पेपर आपका जो होगा वो 150 अंकों का होगा और इसके लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा, केवल जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राइमरी 1 से 5 या उच्च माध्यमिक 11 से 12 सभी के लिए प्रीलिम्स का सिलेबस एक समान रहने वाला है। रिक्तियों के आधार पर 2.5 गुना से लेकर 10 गुना तक छात्रों को मेंस के लिए चुना जाएगा। हम इसकी बात करें नेगेटिव मार्किंग और ऑप्शन जो ई है उसका सख्त नियम क्या है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े अहम बदलाव पर। नेगेटिव मार्किंग, देखिए दोनों परीक्षाएं चाहे आपकी प्रीलिम्स हो चाहे आपकी मेंस हो, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन ई को मार्क करना अनिवार्य होगा। अगर आप कोई सवाल खाली छोड़ आते हैं के लिए आपको 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यह सबसे बड़ा बदलाव है और इसको हमें ध्यान भी रखना है। वहीं अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें यानी कि मेंस, तो मुख्य परीक्षा भी आपकी 150 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका जो लैंग्वेज का है जिसमें न्यूनतम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। भाषा केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक आपके मेरिट के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो केवल और केवल मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के मुख्य विषय और जीएस के प्राप्त अंकों के आधार पर बनने वाली है ना। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सीमा की बात करें, एज लिमिट तो आपकी 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो 37 वर्ष उनकी अधिकतम होनी चाहिए। वीसी, ईबीसी, महिला पुरुष सामान्य जो हैं वो 40 वर्ष तक चलेंगे इसमें। और एससी, एसटी, महिला पुरुष के लिए अधिकतम जो है वो आपकी 42 वर्ष है। अगर वहीं पात्रता की हम लोग बात करें तो एस्टेट 2026 अपियरिंग छात्रों को मौका दिया गया है। इसमें सीटेट अपियरिंग को फिलहाल मौका नहीं दिया गया है, केवल पास छात्र ही इसको भर सकते हैं। अगर मौका दिया जाएगा तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी मान होंगे जिन्होंने सर्विस में रहते हुए कोर्स किया था। महिलाओं के लिए प्राथमिक और उच्च वर्ग में 50% आरक्षण और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 35% इसका आरक्षण रहने वाला है। अगर हम लोग आवेदन की तारीख की बात करें और अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया आपकी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली है। अक्टूबर में फॉर्म करेक्शन का भी आपको इसमें समय मिलेगा। अगर आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में संभावित है। वहीं अगर हम इसके शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 100 रुपये, बायोमेट्रिक शुल्क रुपये 200, यानी कि कुल 300 रुपये आपका इसमें खर्चा रहने वाला है। तो देर मत कीजिए, अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।